अभी एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए सबसे पहले और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर इमेज की पोजीशन को देखेंगे ना, तो अभी सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे लिया गया, बोला इन्फिनिटी पर। पहली लाइट रे इन्फिनिटी से आई और वो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पार करी, ठीक है। और इतना तो याद है ना, ऑप्टिकल सेंटर पर जो लाइट रे होती है, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास करके जाती है वो अनडेविएटेड होती है, ठीक है। दूसरी लाइट रे आई, वो आई पैरेलल टू द इनिशियल लाइट रे। तुमने कहा भाई जब दो लाइट रे पैरेलल हो तभी उनको देखकर ये पता लग जाता है कि लाइट रेज कहां से आ रही हैं, इन्फिनिटी से, ठीक है। ऑफ कोर्स वो लाइट रे कहां से जाएंगी, तो आपने बोला फोकस से पार करेंगी और उसके बाद क्या होगा, तो एक इमेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। और वो इमेज ये रहा, ठीक है ना। तो अब तुमसे 3-4 सवाल पूछे जाएंगे हर केस में, यहीं से शुरुआत होती है। नंबर 1 कि भाई इमेज कैसा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ठीक है। तो आपने कहा सर वहाँ हाथ लगा के देख लेंगे हम, अगर फोटोन आ रहे होंगे तो रियल होगा। तो यहाँ पर पाया जाएगा कि फोटोन तो बड़ी आसानी से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा क्या, कि भाई सीधा होगा कि उल्टा होगा, मान इरेक्ट और इन्वर्टेड। हाँ, तुमने कहा भाई वो तो रे डायग्राम देख के पता लग रहा है, हाँ, कि वो कैसा होगा। सो बोला दैट इज इन्वर्टेड। कौन सी लोकेशन पर बनेगा, तुमने कहा भाई ये तो फोकस पे ही बनेगा, उसमें तो कोई कहने वाली कोई सवाल ही नहीं उठता। बोलो ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, तो मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन देखे रहिएगा, यहाँ पर मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लाइक image is very very small as compared to the object, means magnification is given as smaller than -1। अब इस पर इससे एसोसिएटेड एक प्रॉब्लम लेते हैं तो तुमको तुरंत दिमाग में सेट हो जाएगा तो भाई फिगर तो देख लिया तो काफी कुछ तो उससे ही सेट हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट। एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया, फोकल लेंथ कितनी लेगी, 40 सेंटीमीटर। तो भाई क्या हुआ, तो कॉन्वेक्स लेंस लिया गया, फोकल लेंथ कितनी ली गई, 40 सेंटीमीटर्स। एंड आपने क्या लिखा, सो यू जस्ट प्लेस हियर प्लस, ठीक है। अब आपसे बोला गया कि पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस। तो आपको टोटल सारे के सारे केसेस में, ना केवल इस केस में, सारे के सारे केसेस में देखना केवल एक ही बात है, एक ही चीज है। वो क्या, हमारे पास फॉर्मूले कितने हैं, तो आपने देखे सर हमारे पास फॉर्मूले हैं, एक है 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। और एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का है, m इज इक्वल्स टू कितना हुआ, सो आपने बोला v/u, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, सो बोला नोन क्वांटिटीज मस्ट बी पुट विद साइन, अननोन कम्स आउट विद द साइन, ठीक है। तो अब हमारे पास नोन क्वांटिटी ये है, ठीक है। और बोला गया कि u कहां पर है, तो बोला इन्फिनिटी पर। तो आपने लिखा u इज इक्वल्स टू, एंड द एक्सप्रेशन इज माइनस इन्फिनिटी, और f इज इक्वल्स टू कितना हुआ, बोले प्लस 40 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, की इमेज कहां बनेगी, ये लीजिए, और आपको निकालना है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालने के पहले हम लोग इसका काम करते हैं। तो बोला ठीक बात, दैट इज 1/v माइनस ऑफ 1/माइनस इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू 1/40। यू गेट द पॉइंट। हाँ, फिर क्या हुआ, सो आपने बोला इन्फिनिटी है तो ये तो गायब होकर 0 हो जाएगा। तो यहां से हम v की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज प्लस 40 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये देखिए, ठीक, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, तो बोला उसकी लेंथ, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इमेज बनेगी फोकस पर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इस पर, ये बड़ी शानदार चीज है, ठीक है। और आपको बोला क्या, बोला मस्ट बी पुट विद साइन, अननोन कम्स आउट विद द साइन। तो आपको ये समझ में आएगा अब यहाँ पर, हाँ, कि u की जगह मैंने माइनस क्यों डाला, क्योंकि कई लोगों के कंफ्यूजन हो सकता है कि इन्फिनिटी है तो प्लस या माइनस लिखने का क्या मतलब। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेंस यहाँ पर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से लाइट रे आ रही है, तो यू हैव टू प्रोड्यूस माइनस आउट देयर, उसका यहाँ पर इस्तेमाल आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन में देखते हैं तो क्या होगा, सो m इज इक्वल्स टू v की जगह कितना डालेंगे, दैट इज प्लस 40, ठीक है। एंड u की जगह क्या डालेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी। सो ये जो कुछ भी चीज आएगी बहुत छोटी आएगी, वेरी वेरी स्मॉल, इज ऑलवेज टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। हाँ, तो क्या बोला जाएगा, हाँ भाई इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सो आपने बोला सर एक बहुत छोटी फिजिकल क्वांटिटी आएगी जो कि नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, कि इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और मैग्निफिकेशन कैसा होगा, तुमने सर इतना तो क्लियर ही है, मैग्निफिकेशन बहुत छोटा होगा। किससे छोटा होगा, बोला 1 से। हाँ, और यहाँ पर एक माइनस साइन भी लगाएंगे। हाँ, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि जो इमेज है दैट इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट।
इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से थोड़ा सा बाहर रखा गया है, जैसा तुम फिगर में देख सकते हो। ठीक है, तो भाई फिर से नियम कानून लागू करते हैं। पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद, ट्रांसमिट होने के बाद कहाँ से जाएगी? तो आपने बोला ये बेसिकली जाएगी फोकस से। ओके, हाँ, दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी? तो तुमने बोला सबसे बढ़िया सर ऑप्टिकल सेंटर वाली होती है, दैट इज द सेकंड लाइट रे, वो जाएगी और ऑब्जेक्ट को दोनों लाइट रे किसी एक जगह पे मिलेगी और वहां पर इमेज बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज कैसा है, इनवर्टेड है। ठीक है ना? बोला ठीक बात। हाँ, हाथ लगाएंगे तो फोटोन मिलेगा क्या? बोला हाँ, रियल है। बोला ठीक बात। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई? तो आपने बोला किस जगह पे बनेगा, मतलब उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी? तो आपने बोला सर उसकी लोकेशन जो है 2f से थोड़ी सी अंदर आ रही है, मतलब 2f और f इनके बीच में है। ठीक है ना? मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से 2f की तरफ बढ़ा। ठीक है, तो इमेज जो है वो फोकस से बाहर की तरफ निकली, है ना, 2f की तरफ निकली। ठीक है, तो बोले ठीक बात। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? मैग्निफिकेशन। तो बोला कि मैग्निफिकेशन इज स्मॉलर देन -1। माइनस साइन क्यों लगाया गया? और भाई तुमने कहा माइनस तो इसलिए लगाया जाता है कि वो सीधी है कि उल्टी। ठीक है ना? माइनस साइन रिप्रेजेंट्स की दैट इज इनवर्टेड। ठीक है ना? तो ऐसी सिचुएशन पर ये हमारा रे डायग्राम रहा और ये रहे उसके डिस्क्रिप्शन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टेकन। ठीक है भैया, तो सबसे पहले क्या हुआ? तो कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कितना लिया गया? +20 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर आपके पास समझने के लिए बहुत कुछ। ठीक है, and an object is placed at a separation 60 centimeter from the pole, so u is equals to कितना आ गया? So that is taken as a minus of 60 centimeters. ठीक है, हमको निकालना क्या है? आपने कहा एक सर v की वैल्यू निकालनी है और दूसरा आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी है। हाँ, ये क्या होगा? और फिर से जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ठीक है, वो क्या कि भाई फॉर्मूले हमारे पास टोटल मिला के कितने हैं? सो दैट इज 1/v माइनस ऑफ 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2 इज हियर m इज इक्वल्स टू v/u। और दोनों ही फॉर्मूले को यूज करने के लिए नोन क्वांटिटीज मस्ट बी पुट विद साइन एंड नोन कम्स आउट विद द साइन। ठीक है, अभी क्या हुआ? तो आपने यहाँ पर डाला, आपने बोला कि भाई u की जगह कितना डालें? तो बोला -60। v की वैल्यू आपको निकालनी है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। 1/v माइनस ऑफ 1/-60 एग्रीड, दैट इज इक्वल्स टू 1/20। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस विद अ पॉजिटिव साइन। अभी क्या हुआ? तो आपने लिखा 1/v और ये कितना हो गया? प्लस ऑफ 1/60। हाँ, दैट इज इक्वल्स टू एंड द एक्सप्रेशन इज 1/20। ठीक है, सॉल्व किया गया तो कितना आया? सो दैट इज 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस ऑफ 1/60। ठीक है, और अभी आप सॉल्व कर लीजिए आराम से। यहाँ पर 60, ये 3 माइनस ऑफ 1 दैट विल गिव यू 2/60 ऑफ कोर्स विद अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, एंड जब आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? सो आपने बोला सर v की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, v की वैल्यू आ जाएगी, हाँ, मतलब 1/v की वैल्यू, चलो यहीं से शुरू करते हैं, 1/v की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने बोला दिस इज 1/30। ठीक है, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सो दैट इज +30। ठीक है, सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक, ये देखिए ऐसे करके आ गया। अब नंबर किसका आया? सो बोला मैग्निफिकेशन आया, m इज इक्वल टू कितना आया? दैट इज v/u एग्रीड। तो क्या हुआ? सो आपने लिखा m इज इक्वल्स टू, ठीक है, v की जगह क्या लिखे? सो आपने बोला दैट इज +30। ठीक है, अब आराम से पकड़ना, यहाँ पर u की जगह क्या लिखे? सो आपने बोला सर u तो ये लिखा हुआ विद साइन दैट शुड बी कमिंग, हाँ, माइनस ऑफ 60। ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एंड द एक्सप्रेशन इज माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, सो दिस इज हियर, दिस इज हियर एंड दिस इज हियर, m इज इक्वल्स टू -1/2। अब इस मैग्निफिकेशन को पढ़ना सीखिए। ठीक है ना? नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? आपने बोला नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि इमेज इज इनवर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्या बोला? इमेज इज उल्टा बनेगा और 1/2 क्या बनाएगा? बोला कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इमेज उसका आधा बनेगा। ठीक है ना? अब जिसको पकड़े रहना, सवालों में यही उपयोगी होगा। इसका रिवर्स भी देख लो कि अगर किसी सवाल में तुमको ये लिख दिया जाए क्या कि भाई एक जगह पर लेंस है जो कि ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है जो कि उल्टी है और 1/2 माने लेंथ आधी है, तो आप जब मैग्निफिकेशन लिखेंगे सो मैग्निफिकेशन कितना होगा? सो दैट मैग्निफिकेशन आप ऐसे लिखेंगे -1/2,
माइनस साइन को आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अनुसार क्या होगा, ठीक है, तो आपने बोला उसके अनुसार आपकी सारी चीजें सेट हो जाएंगी। सो दैट इज द पॉइंट। ये सवालों में भी इस्तेमाल करूंगा। मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये अलग होता है, ये अलग होता है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अभी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे मूव कराया गया। हाँ, कहाँ पहुंच गया भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये बड़ी स्पेशल जगह होती है और प्रॉब्लम्स के अंदर, सवालों के अंदर इससे आपको बहुत ही एडवांटेज मिल जाता है। मतलब ये वो लोकेशन होती है जहाँ से आगे पीछे आप बिना कैलकुलेशन किए ही सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइट रे इमेज बनाना शुरू करते हैं। तो पहला लाइट रे गया, कहाँ गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से। इट्स वेरी सिंपल। दूसरा लाइट रे कहाँ गया, तुमने बोला भाई ऑप्टिकल सेंटर वाली ही लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मूव करेगी लाइट रे, तो उसमें किसी भी किस्म का कोई डेविएशन नहीं होगा। अब ये दोनों जाके मिले कहाँ पे, दिस इज द स्पेशल पॉइंट। हाँ, ये दोनों जाके मिले लेंस के दूसरे साइड वाले 2f पर। ठीक है, अच्छा भाई, फिर से वही बात कि भाई इमेज कैसी बनेगी, तो आपने कहा हाथ लगाएंगे भाई, रियल होगी। सीधी बनेगी कि उल्टी बनेगी, आपने बोला सर उल्टी है यानी इन्वर्टेड होगी। ठीक है, एंड दिस द स्पेशल पॉइंट, यहां पर मैग्निफिकेशन -1 होता है। माइनस साइन तो उसका हो गया कि वो इन्वर्टेड होगी, और 1 का मतलब क्या हुआ, जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का भी होगा। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल कंडीशन कि कहीं अगर सवाल तुमको मिल जाए जिसमें बोला जाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, तो समझ लेना कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के फोकस के ट्वाइस पर रखा गया, 2f पर रखा गया है। ठीक है ना, तो वो सवालों में हम यूज करेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट पे भी एक सवाल कर लिया जाए। द प्रॉब्लम इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। देखिए, मैंने हर एक केस में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ही ली है। ठीक है, जब तक हम लास्ट केस तक पहुंचेंगे तो आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आप में से जो दमदार आदमी है उनको अभी समझ में आ गया। हाँ कि सर वो धीरे 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 ऑब्जेक्ट को आप लेंस के पास ला रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको सारे केसेस तो देखने ही पड़ेंगे ना। ठीक, तो बोला गया f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। और अब की दफा क्या हुआ, तो आपने बोला कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ u। 40 सेंटीमीटर मींस दैट इज अ माइनस साइन, सो दिस इज हियर माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर्स। ठीक है, v की वैल्यू क्या होगा, तो आपने फिर से अननोन है, ये निकालनी पड़ेगी। और जो मैग्निफिकेशन है आपने बोला ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब तो मैं बार बार कहते कहते थक गया कि इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं। तुमने कहा हाँ सर समझता हूँ मैं। ठीक है, एंड यू अप्लाई, तो 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये देखिए, आपको निकालनी v की वैल्यू, दैट इज 1/v माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ 40, दैट इज इक्वल्स टू, एंड द एक्सप्रेशन इज 1/20। ठीक है, ये दोनों ऐड होंगे, 1/v प्लस ऑफ 1/40, दैट इज इक्वल्स टू 1/20। ठीक है, एंड देन वी हैव 1/v इज इक्वल्स टू, एंड द एक्सप्रेशन इज 1/20 minus of 1/40. You can easily solve to find the value v is equals to 40 centimeters. So I'm writing here v is equals to, and this comes out to be plus 40 centimeters. हाँ, तुमने कहा भाई ये तो बड़ा बढ़िया रिजल्ट है। अब मैंने कहा अभी भी तो रे डायग्राम से सीखा है तुमने, कोई नई बात थोड़ी ना है। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो बोला 2f पर, मिरर से लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, और इमेज कहाँ है, तो बोला 2f पर। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन निकाला जाए। अरे तुमने कहा सर ये तो बड़ा आसान हो गया, m is equals to, फिर से बस ध्यान रखना, known quantities must be put with sign. So when you talk in terms of the v, what is v? So that's plus 40, and what is u? So your expression is there, that is minus of 40. ठीक है, so that is equals to -1. So what does it mean? आपने बोला सर जैसा मैग्निफिकेशन में सिखाया गया, मैं 2 भागों में इसको बांटता हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, बोला इट इज द इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। हाँ, और पार्ट 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, बोला कि मैग्नीट्यूड। तो मैंने कहा कंक्लूजन क्या हुआ, अरे भाई तुमने कहा कंक्लूजन ये हुआ कि जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी। ठीक है, एंड जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टी बनेगी। ऑफ कोर्स रियल तो बनेगी बनेगी, तो उसमें कोई सिखाने वाली बात ही नहीं। तो अब भाई क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा और अंदर आए, किसकी तरफ, फोकस की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज सेम रखा गया, लाइट रे फिर से एक लाइट रे ली गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ऑफ कोर्स वो जाएगी कहां से, तो बोला फोकस से। दूसरी लाइट रे ली गई जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ओके,
फिगर बनी है तो जरा ध्यान से देखना भाई, पहली दफा ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है इमेज की लेंथ उसके मुकाबले ज्यादा हो गई, ठीक है ना, है अभी उल्टी और लेंथ बड़ी हो गई। तुमने बोला ओ इस दफा मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो रहेगा लेकिन वो एक से ज्यादा हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बोला रियल होगा कि वर्चुअल, तो आपने बोला सर तो हाथ लगाएंगे तो फोटोन मिलेगा ही मिलेगा, तो वो रियल ही होगा, ठीक है ना, और इन्वर्टेड होगा ही होगा, मैग्निफिकेशन जो होगा वो उसका 1 से बड़ा ही होगा। एंड द लास्ट पॉइंट की कहाँ बनेगा, तो आपने बोला सर अब की दफ़ा ये बनेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, माने 2f से वो बाहर निकल कर जाएगा, ठीक है ना, और वो इन्फिनिटी की तरफ, तो उसका साइज थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। हाँ भाई, फिर अब इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल कर लिया जाए, ठीक, तो अब तो बात पकड़ में आनी शुरू हो गई होगी। फिर से फोकल लेंथ दिया गया f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सो डेफिनेटली दिस विद द पॉजिटिव साइन 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। u की वैल्यू कितनी ली गई, सो u इज 30 सेंटीमीटर दिस टाइम, सो दैट इज 30 सेंटीमीटर्स। वी हैव टू डेफिनेटली माइनस साइन आउट देयर। अब व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, हमको v की वैल्यू निकालनी है और निकालना है मैग्निफिकेशन, जो कि सारे सवालों के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, ठीक है। अभी आपने कैलकुलेट करना शुरू किया, क्या 1/v माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हाँ ये देखिए 1/v माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 30 दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 20। ये देखिए फिर क्या हुआ, तो इट इज 1/v दैट इज इक्वल्स टू 1/20। ये देखिए माइनस माइनस प्लस इधर गया तो माइनस, दैट इज हियर, ठीक है। अब आपने ये शॉर्ट आउट किया, ठीक है, शॉर्ट आउट करने के बाद आपने v की वैल्यू निकाली, अब सॉल्व कर लीजिए। So v comes out to be plus of 60 centimeters. ये देखिए, हाँ ये देखिए plus of 60 centimeter. Now comes to the magnification. So you place here m is equals to, and the expression is there, that is v upon u, that is equals to v की वैल्यू कितनी लिखी गई, so आपने बोला this is plus 60 centimeters. u की वैल्यू कितनी रखी गई, so आपने बोला minus of 30 centimeters, ठीक है। when you solve this thing the result comes out to be minus of 2, so this is what you call the magnification here. Look at the point, this is what you call the magnification, there is minus 2। तो माइनस तुमने कहा, तो समझ गया माइनस का मतलब तो इन्वर्टेड है। 2 का मतलब क्या हुआ, अरे सर ये पहला केस है जिसमें जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ी निकल आई। तो मैंने कहा ये तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले रे डायग्राम में ही देखा था, इतने सरप्राइज क्यों हो रहा है। याद रखना जैसे हम 2f के अंदर आएंगे, ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और हम पहुंच गए 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है, तो जैसे हम अंदर आएंगे तो वैसे वैसे जो इमेज का साइज है वो बड़ा होता जाएगा। और अगर इन सारे रिजल्ट्स को, स्पेशली मैग्निफिकेशन को बस तुम दिमाग में रखते जाओ, ठीक है, तो उसके बाद देखना प्रॉब्लम्स कितनी आसानी से सॉल्व होंगे। तो oh this is a special point, object is at the focus, ये भी एक बड़ा डिसाइडिंग पॉइंट होता है फिगर में। पहले चलो फिगर देख लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा तुमको। फोकस पे रख दिया गया, बोलो ठीक बात, लाइट रे लिया गया, तो तुमने बोला ठीक है भाई ले लेते हैं। पहली लाइट रे किधर से गया, तो आपने बोला पैरेलल गई, वो दूसरी तरफ कहाँ से निकलेगी, फोकस से। फिर लाइट रे निकली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, वो कहाँ पर जाएगी, तो आपने बोला अनडेविएटेड जाएगी, और फिगर में आप देख सकते हैं कि लाइट रे पैरेलल हो गई। इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। और ऑफ कोर्स अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले बहुत बड़ी बनेगी। तो फिर से वही बात, रियल की वर्चुअल, तुमने कहा हाथ लगा रहा हूं, उधर पे फोटोन मिल रहे हैं तो है तो रियल। सीधी की उल्टी, तुमने कहा री डायग्राम बता रहा है तो उल्टी। कहां पे बनेगी, बोला इन्फिनिटी पर। और मैग्निफिकेशन क्या होगा, सो बोला कि इट इज ग्रेटर देन -1। अब इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करें, तुमने कहा नहीं साहब इसका अंदाजा हमको लग गया है। तो हमने कहा भाई कैसे, अरे तुमने बोला सर फोकल लेंथ तो वही 20 सेंटीमीटर ली गई है। तो मैंने कहा हाँ भाई फोकल लेंथ इज टेकन एज 20 सेंटीमीटर, सो आई एम राइटिंग हियर प्लस 20 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। यू की वैल्यू कितनी ली गई, तुमने बोला कि सर वो फोकस पे ही रखा गया है, ठीक है। मैंने कहा बढ़िया। वी की वैल्यू कितनी होगी, तो बोला निकालना है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, बोला ये भी निकालना है। सो दैट इज आइडिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, रिजल्ट तुमको मालूम है, तो अब तो मुझे बस खाना पूरी ऐसी लगती है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दैट इज ए, ठीक है। 1/v आपको v की वैल्यू निकालनी है, माइनस ऑफ 1/-20 दैट इज एयर। और ये कितना हो गया, दैट इज 1/20, ठीक है। ये वाला माइनस यहाँ से हट के प्लस हुआ, ये और ये गायब हुआ। 1/v कितना हो गया, दैट इज 0। और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई, सो दैट v कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी, सो दैट इज आइडिया।
ठीक है। हाँ, कि अब इमेज कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पर, यानी फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है, तो इमेज जाएगी इन्फिनिटी पर। फिर से मैग्निफिकेशन, तुमने कहा सर वो तो बड़ा जरूरी, हाँ दैट इज वी बाई यू, हाँ दैट इज इक्वल्स टू वी की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई यू की वैल्यू कितनी है, -20। ओहो, माइनस साइन इस वजह से आ रहा है, वेरी वेल डन। हाँ, तो क्या हुआ, तो आपने बोला देखिए सर साइज तो बहुत बड़ा हो गया है, मैंने मैग्निफिकेशन जो होगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से काफी बड़ा तो होगा, लेकिन ये माइनस साइन कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो इमेज कैसा होगा, आपने बोला सर इमेज तो बहुत बड़ा बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बिकॉज द मैग्निफिकेशन इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया मैग्निफिकेशन इज बेसिकली I by O, हाँ, द लेंथ ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1, so definitely the length of the image is very very large as compared to the length of the object. Agreed? And then what will happen? So आपने बोला माइनस साइन क्या करेगा, तुमने बोला अरे भाई बहुत देर हो गई, माइनस साइन तो ये बताएगा कि द इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, एंड दैट्स आइडिया। Oh, this is very, very special condition, my dear friends. Of course, this is used in microscopes. ये बड़ा यूजफुल है, और उसको मैं आपको माइक्रोस्कोप के एक्सपेरिमेंट में भी आपको करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी है क्या कि बोला कि ऑब्जेक्ट पहले रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो भाई लाइट रे पैरेलल गई, तो बोला ठीक बात है, पैरेलल जाएगी तो कहाँ से जाएगी, बोला फोकस से, ठीक है। उसके बाद बस सिर्फ रे डायग्राम को देखते रहना ध्यान से। इसके बाद क्या हुआ, तो दूसरी लाइट रे निकली, वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और तुम देख रहे हो कि राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड ऑफ लेंस, ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज बेसिकली डाइवर्जिंग है, यानी हम इसको बढ़ाएंगे तो आगे राइट हैंड साइड पे कभी मिलेगी नहीं। तुमने बोला हाँ सर ये तो समझ आ रहा है, तो अब क्या किया जाए, तुमने बोला भाई सर अब पीछे बढ़ाया जाए, क्या करें, ठीक है। और जब पीछे बढ़ाया गया तो क्या हुआ, आपने बोला सर पीछे बढ़ाएंगे तो वहां पर हमको इमेज बड़ा सा मिल जाएगा, ठीक। अभी रियल है कि वर्चुअल, तुमने कहा भाई कहाँ से रियल हो सकता है, फोटोन तो सब राइट हैंड साइड चले गए, हम पीछे हाथ लगाएंगे तो वहां तो कुछ मिलेगा नहीं। सो दिस इज द ओनली कंडीशन फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, जबकि इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। और रे डायग्राम आपको फिगर इसीलिए बना के दिखाई दी जा रही है कि आपको याद ना करना पड़े, है ना। रे डायग्राम कैसे होंगे, तो आपने बोला सर हाँ, इमेज जो होगी हमेशा ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, वो इरेक्ट होगी। दिस इज द ओनली केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, व्हेन द इमेज इज इरेक्ट, and of course it is greater than 1, so m is greater than +1. This is a very very special condition as far as convex lens is concerned. Problems के अंदर नीचे भी एक्सरसाइज में and आपके टेस्ट ड्राइव में इसके सवाल हैं, और वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया, so that's very very fantastic problems. अब इस पर एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। स्पेशल केस है ये, तुमने कहा सर वो तो रे डायग्राम देख के मुझे समझ में आ रहा है, दैट इज अ स्पेशल केस, ठीक है। माइक्रोस्कोप में यूज किया जाएगा, मैंने कहा नहीं माइक्रोस्कोप में अलग से पढ़ाऊंगा, तुमने कहा नहीं जरूरत नहीं है सर, मैंने कहा नहीं तो बताऊंगा तुम्हें अलग से। खैर अभी सवाल लगाते हैं, ठीक। तो आपने लिखा कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो जो डेटाबेस दिया गया है फोकल लेंथ कितना दिया गया है, सो दैट इज +20 सेंटीमीटर्स, ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब तो आपको ये अलजेब्रिक इक्वेशन दिखना शुरू हो गई होगी। u इज इक्वल टू कितना हुआ, सो बोला -10 सेंटीमीटर, सो ओके। v की वैल्यू कितनी हुई, तो आपने कहा सर वो तो निकालनी है हमको, और मैग्निफिकेशन कितना हुआ, तुमने कहा वो भी निकालना है। सो दैट्स डेफिनेटली नॉट अ बिग डील, algebraic calculation. So you apply here, that is 1 by v minus of 1 by u, that is equals to, and the expression is 1 by f. हमको 1 by v की वैल्यू निकालनी है, so write here 1 by v minus of 1 upon minus of 10, that is equals to 1 upon 20, ठीक है। और इसको सेट किया आपने, that is 1 by v plus of 1 by 10, that is equals to 1 by 20, ठीक है। और जब आपने 1 by v की वैल्यू निकाली तो कितना हो गया, so that is 1 by v minus of 1 by 10, ओहो there's a minus sign predominating, आपने बोला हाँ सर सॉल्व किया गया, v की वैल्यू कितनी आई, so that is second is -20 सेंटीमीटर, वेरी वेरी वेल डन, ठीक है। हाँ ऐसा रे डायग्राम में भी आपने देखा अभी, हाँ कि जो लेंस है वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही बनेगा, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मैग्निफिकेशन इज हियर, दैट इज अ स्पेशल फीचर, m इज इक्वल्स टू बोला -v by u, फिर ध्यान रखिएगा नोन क्वांटिटीज मस्ट बी पुट विद साइन एंड नोन कम्स आउट विद द साइन, ठीक है। हमने रखा यहाँ पर m इज इक्वल्स टू कितना हुआ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, एंड दैट इज v इज -20 सेंटीमीटर, लुक एट द पॉइंट, और u पर एक माइनस और आ गया, दैट इज -10, हाँ -10 नहीं, ये गड़बड़ है भाई, ये यहाँ पे नहीं होता है,
हाँ दैट इज v बाई यू. सो m इज इक्वल टू कितना हो माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 10. तो फिर क्या हुआ, तो आपने कहा ओहो दिस एंड दिस गॉन एंड दिस टाइम m इज इक्वल टू 2 विद अ पॉजिटिव साइन. हाँ दैट इज 2 विद अ पॉजिटिव साइन, दैट्स इट. तो बोला क्या हुआ, तुमने कहा नहीं सर वो तो हम साइन को और मैग्नीट्यूड को तो दोनों अलग अलग देखते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. हाँ तो क्या हुआ, आपने बोला ये देखिए सर और ये देखिए, ये बताएगा कि इमेज जो है, अगेन यहाँ पे लिख भी लें, हाँ इसको हटा के लिख लो भाई, दैट इज इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट. हाँ तो ये बताएगा, क्या बताएगा कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले 2 गुना है, ठीक है ना. और प्लस साइन ये बताएगा कि जैसा इमेज है ऑब्जेक्ट भी वैसा ही है, सॉरी उल्टा हो गया, जैसा ऑब्जेक्ट है इमेज भी वैसा ही है. मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. तुमने कहा ओहो मैंने जैसा है उसी को मैग्नीफाई कर दिया गया. तो बोले यस सर, वो तो यही तो माइक्रोस्कोप में होता है. ठीक है, तो बात समझ में आए ना. नहीं बताऊंगा मैं फिर भी अलग से, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट है ना, उसको देखने का मजा ही कुछ और होगा. सो दैट इज आइडिया. आई बाई यू इज m दैट इज इक्वल टू प्लस 2i प्लस 2. ध्यान रखना इस बात का, अकेला केस ये है जिस केस के अंदर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है. किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस में. हाउ A convex lens of focal length 10 centimeter. So f is equals to कितना हुआ भाई 10 सेंटीमीटर. और कैसा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस. तो क्या किया जाए, तो बस यहाँ पर साइन कन्वेंशन वाली चीज़ों को बस ध्यान से देखते जाना. ठीक है, आपने कहा सर कॉन्वेक्स है तो प्लस लगा देंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सो इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर. ठीक, फ्रॉम द 12 सेंटीमीटर ये वैल्यू दी है तुमको, इसकी 12 सेंटीमीटर एक वॉल है. ठीक है, तो v बराबर कितना लिख दिया गया, तो दिस इज है. ठीक है, 12 सेंटीमीटर. ठीक, अब ये ऐसे करके बना है, तो फिगर का एस्टिमेशन कर लें. तुमने कुछ नहीं सर ये ऐसे होगा, ये देखिए ऐसे. ठीक है, हाँ, और यहाँ पर ये ऐसे होगा और ये ऐसे सिचुएशन होगी. ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so as to form its real image on the wall. कि भाई यहाँ से कितनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाए जो कि एग्जैक्टली वॉल पर रियल इमेज बने, यानी ये सेपरेशन जो दी गई है. ठीक है, हाँ, दिस इज हियर v दैट इज इक्वल्स टू प्लस 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो अभी आपके लिए फॉर्मुलेशन क्या हुआ, तो अब फॉर्मूला तो लेंस का एक ही होता है, कितना ही होता है, 1/v माइनस ऑफ 1/u that is equals to 1/f. सिंपल algebraic कैलकुलेशन. ऊपर इतने सारे केसेस में आपने देखा, that is 1 upon plus of 12 minus of 1/u that is equals to 1/f that is plus 10. ठीक है, इसके मतलब इसको सॉल्व कर लीजिएगा. तो मैंने सॉल्व किया है, तो माई आंसर इज 1/u is equals to माइनस ऑफ 1/60. ठीक है, और इससे u की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस 60 सेंटीमीटर्स. तुमने जब ये तो बड़ा पास रख दिया आपने. अरे भैया हमने कहा चलो जरूर कर लो भाई, पहले हमको मालूम नहीं था कि आंसर क्या निकल कर आएगा. ठीक है, तो बस ऐसे ही देखते हैं थोड़ा थोड़ा. मैग्निफिकेशन भी पूछा जा सकता है, अभी इस सवाल में नहीं पूछा गया, परंतु आगे आपको पूछा जा सकता है. तो मैग्निफिकेशन में आप क्या लिखेंगे, सो आपने बोला सर v/u लिखा जाता है. ठीक है, हाँ, और नून क्वांटिटीज मस्ट बी पुट विद साइन, अननोन कम्स आउट विद द साइन. ठीक है, तो उस पर लगा के उसको शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा. ठीक है, अब ये सवाल मैग्निफिकेशन का है, और मैग्निफिकेशन एक वो चीज़ होती है जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है. ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि इमेज के बारे में एस्टिमेशन ज़रा बढ़िया मिल जाता है. और मैग्निफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा जनरलाइज कॉन्सेप्ट होता है. अब तुम्हारे एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है. ठीक है, तो मैं हर जगह पर उसको बता ज़रूर देता हूँ, लेकिन वो प्रिंसिपल सब में कोई अलग अलग नहीं होता. बोला ना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई ए स्फेरिकल लेंस इज प्लस 3.5. ठीक है ना. हाँ, what is the nature of the image and what is the nature of the lens. ठीक है, तो मैं मैग्निफिकेशन तुम ढंग से समझ सको इसके लिए ऐसे डिफाइन किया गया. सो दैट इज हियर प्लस 3.5. ये देखिए, अब ये आपके कैलकुलेशन में आ गया. तो मैंने आपको क्या सिखाया है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, आपको हमेशा क्या करना है, 2 पार्ट्स में बांटना है. ठीक है ना. एक पार्ट क्या हुआ, तो आपने बोला ये हो गया, और एक पार्ट क्या हुआ, तो आपने बोला ये हो गया. 2 पोर्शन. पहला जो पार्ट है, हाँ, प्लस साइन, ये क्या बताएगा, सो आपने बोला ये बताएगा फर्स्ट पार्ट के इरेक्ट है कि इन्वर्टेड. अगर ये प्लस साइन है तो क्या होगा, सो आपने बोला ये होगा सर. ठीक है, इरेक्ट. बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. बस ये आपको और लगाना था या और लगाना है, दैट इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट.
ठीक है ना, मैंने ऑब्जेक्ट अगर सीधा होगा तो इमेज भी सीधी होगी, और ऑब्जेक्ट उल्टा होगा तो इमेज भी उल्टी होगी। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही आएगा, ठीक है। और दूसरा पोर्शन क्या आएगा, तो ये पोर्शन तुम्हारा ये पा जाएगा, एंड दैट इज द पोर्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या बनी, तो आपने बोला सिचुएशन ये बन गई कि ये चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा, ठीक है, हाँ, माने इरेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और 3.5 टाइम्स होएगा, ठीक है, हाँ, मैंने 10 सेंटीमीटर्स का ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन के लिए वाली चीज़ भी ऐसे होती है ना, m इज इक्वल्स टू दैट इज I/O, ये भी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ, एंड दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली V/U। तो अगर आपको इमेज यहाँ पर मैग्निफिकेशन दिख गया 3.5, ठीक है ना, हाँ, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर्स है, तो आप क्या लिखोगे, सो दैट इज 3.5 दैट इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और फिर हम I की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन से हम सीधे या उल्टे का पता लगाएंगे, और जो लिखा होगा मैग्नीट्यूड उससे हम ये पता लगाएंगे कि वो कितने गुना बड़ा अथवा कितने गुना छोटा है, ठीक है ना। हाँ, ऑफ कोर्स ये 3.5 टाइम्स है, बड़ा है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही होगा, सो द नेचर ऑफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। An object of 5 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter। चलो भाई पहले नोन क्वांटिटीज़ के बारे में लिखते हैं। तो f इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सो बोला +8 सेंटीमीटर। चलिए भाई साहब, वेरी वेल डन। u की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला ये इन फ्रंट ऑफ रखा है तो -12 सेंटीमीटर, तो सीधा और सपाट होता, बस कॉन्सेंट्रेशन दाएं बाएं नहीं होने दें। इन सवालों में जो आपसे मिस्टेक होगी वो सिर्फ और सिर्फ साइंस की होगी, प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, बस, ठीक है। अभी क्या हुआ, तो आपने एक्सप्रेशन लिखा, सो दैट इज 1/v माइनस ऑफ 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f। Then you have the value here 1/v minus of 1/-12 that is equals to 1/8, ठीक है। known quantities must be put with sign, and known comes out with the sign, solve किया जाएगा। so 1/v that is equals to 1/24, ठीक है। एंड यहाँ से हमको v की वैल्यू कितनी आ गई, सो बोला +24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे सामने क्या हुआ, एक और रिजल्ट हुआ, ठीक है, जो हमको सवाल में आगे बढ़ने पे मदद करेगा, ठीक है। अभी मैग्निफिकेशन का नंबर आया, तो मैग्निफिकेशन के लिए क्या लिख, आराम से समझना। हाँ, ये देखिए मैग्निफिकेशन I/O दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, V/U। हाँ, ठीक है, V की वैल्यू कितनी हो गई, आपने बोला +24, ये देखिए, हाँ, और ये कितना हो गया, सो दिस -12, ठीक है। सॉल्व किया गया तो कितना आ गया, सो आपने बोला दिस इज -2, ठीक है। फिर से वही जो पढ़ाया गया, इसको 2 पार्ट्स में बांट लिया जाएगा। पहला पार्ट क्या होगा, सो आपने बोला पहला पार्ट में ये साइन होगा, ये देखिए, और ये वाला क्या होगा, बोला मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा। ये क्या होगा, आपने बोला ये बताया गया सीधा है कि उल्टा है, और ये क्या होगा, ये बताएगा कि कितना गुना बड़ा अथवा कितना गुना छोटा है। तो यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पर डाला, मैग्निफिकेशन की जगह आपने डाला 2, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि वो उल्टा होगा, दैट इज इक्वल्स टू इमेज डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। तो आपने बोला इमेज कितनी होगी, सो आपने बोला 10 सेंटीमीटर्स। हाँ, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बोला माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज होगी दैट इज इनवर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज आइडिया।